आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, प्रश्न कहता है आकृति में भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है तथा इस वर्ग के परिगत एक अन्य वृत्त खींचा गया है। क्या यह सत्य है कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। सबसे पहले मैं इस प्रश्न में क्या करूंगी, इस अंदर वाले वृत्त को मैंने नाम दे दिया A2 और इस बाहर वाले वृत्त को मैं नाम दे देती हूँ A1। ठीक है, यहाँ हमारा एक वर्ग है, इसको हम वर्ग ही बोलेंगे। अब देखिए, आपको बताना है कि क्या यह सत्य है कि अंदर वाला जो वृत्त है उससे दुगना है बाहर वाला वृत्त। तो आप यहाँ लिखेंगे, यह कथन सत्य है कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना है। क्षेत्रफल का दोगुना है। अब आगे प्रश्न में दिया है, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। क्योंकि अब हम कारण दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि आंतरिक वृत्त का व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया है क्योंकि आंतरिक वृत्त का व्यास 5 सेंटीमीटर है और आंतरिक वृत्त जो है वो हमारा क्या है? A2। ठीक है, आंतरिक वृत्त मतलब कि A2 लिख सकती हूं मैं। यहाँ क्या लिख सकती हूँ? A2। आंतरिक वृत्त का व्यास 5 सेंटीमीटर है तथा बाहरी वृत्त का व्यास कितना है? आपको बाहरी वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? देखिए, बाहरी वृत्त है आपका ये वाला, इसका व्यास कितना होगा? यहाँ ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में अगर मैं इस वर्ग के विकर्ण को ले लूं, ये जो मैंने लाइन बनाई है ये वर्ग का विकर्ण है, तो ये जो वर्ग का विकर्ण है यही क्या होगा? आपके वृत्त का, बड़े वाले वृत्त का व्यास होगा, बाहरी वृत्त का व्यास। और यहाँ कहीं इसकी अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं आधा। यानी कि आपको क्या मिला यहाँ से? बाहरी वृत्त का जो व्यास है वो किसके बराबर है? वर्ग के, यहाँ लिखेंगे वर्ग के विकर्ण के, क्योंकि हमने जो विकर्ण देखा वर्ग का वो किससे है मिलता हुआ? आपके बाहरी वृत्त के व्यास से। तो यहाँ लिख सकते हैं वृत्त का व्यास किसके बराबर है? वर्ग के विकर्ण के बराबर। और ये कितना दिया हुआ है? आपको पता है 5 सेंटीमीटर का तो एक वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है, इसके वर्ग के परिगत एक अन्य वृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो आपको पता है ये जो टोटल है आपकी, ये वाली जो लेंथ है आपकी, इस वर्ग की जो आपकी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। आपको पता है किसी भी वर्ग की चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, इसका मतलब हम इसकी चारों भुजाओं को बराबर ले सकते हैं। वर्ग के विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? वर्ग के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है आपका, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है a√2, यानी कि a वर्ग स्क्वायर कितना होता है आपका? √2। तो a की जगह पर आपकी साइड कितनी दी हुई है? भुजा 5 दी हुई है और 5 √2 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर वर्ग का विकर्ण। आपको वर्ग के विकर्ण का सूत्र पता होना चाहिए, a√2। a√a क्या होगी? यहाँ पर भुजा होगी वर्ग की। ठीक है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा जो बाहरी वृत्त है A1 उसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे हम क्षेत्रफल, A1 का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर का वर्ग। पाई आर कितना है आपका 5/2। देखिए आपका व्यास दिया हुआ है, व्यास ए, व्यास आपका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, व्यास A1 दिया हुआ है 5√2। ठीक है, 5√2 दिया हुआ है व्यास A1 का। अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालने की कोशिश करूं तो त्रिज्या क्या आएगी, 5√2/2, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहां से हम कर सकते हैं 5√2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा पाई कितना हुआ, 5√2/2। यहां मैंने साफ साफ आपके लिए लिख दिया। अब यहां से मैं क्या करूंगी, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे अपना क्षेत्रफल A2, यानी कि जो आंतरिक जो आपका वृत्त है उसके लिए उसका फॉर्मूला भी सेम होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई 5/2 आर स्क्वायर। तो हमारे पास अगर व्यास जो है आपका A2 का वो है 5, तो A2 का त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 5/2। बड़ा आसान है आपके लिए। अब यहां से अगर मैं निकालूं इन दोनों का रेशियो निकालूं, अगर मैं अनुपात अगर मैं निकालूं, यहां मैं लिखूंगी अनुपात। अनुपात अगर मैं निकालती हूं तो मुझे मिलेगा A1/A2 बराबर, A1 कितना है 5√2/2 का वर्ग बटा 5/2 का वर्ग। पाई और पाई साथ में है, पाई से पाई कट जाएगा। यहां जब आप स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे तो आपके पास आएगा 25 × 2/2 × 2/5 × 5/2 × 2। यहाँ से देखिए 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी कि 2 × 2 से 2 × 2 कट जाएगा। इसी तरह 5 पूरे 25 से ये 25 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2/1। 2/1 आपके पास आ जाएगा, और ये 2/1 आपके पास आएगा। यही क्या है, आपका अनुपात है A और A2 का, A1 और A2 का। अब आपको पता चला A1 हमारा कौन सा था, बाह्य, यानी कि बाहरी जो वृत्त था वो था आपका A1, और जो आंतरिक वृत्त था आपका A2। तो आपको समझ आया A1 बराबर कितना है, अनुपात में दुगना, यानी कि 2। तो A1 2 है, A2 1 है। इसका मतलब बाहरी वृत्त जो है वो दुगना है आंतरिक वृत्त का। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।